Hello friends, I have come with the trick number 12. This is part A. There are 5 parts in all. Now let us discuss the different cases. The name of the trick, as you know, I have told you, it is MN trick. Look here, this is a sine raised to power n and cos raised to power n dx. M and n are natural numbers. They belong to set of natural numbers. M is odd and n is even. Now there is a technique. Its name is OMO trick. Odd man out. Odd नहीं रहने दूंगा. Look here, M is odd here. उसको odd नहीं रहने देंगे. What we will do? We will take one sin x separately and put it on the right side of cos raised to power n x. I'll take an example. Then you put this cos x equal to z. अगर sin odd होगा तो आपने cos को z पुट कर देना है. cos अगर odd होगा तो आपने साइन को z पुट कर देना. लुक हेयर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन. वी विल अप्लाई इट हेयर. हेयर द पावर ऑफ साइन इज 3 एंड पावर ऑफ कॉस इज 2x, कॉस ऑफ 2. नाउ लेट अस अप्लाई ओमो. ऑड मैन आउट. ये साइन की पावर 3 है, इसको इवन बना देंगे. 2 पावर अलग कर दो, 1 पावर अलग कर दो. लुक यार, 1 पावर अलग कर देनी है आपने, 2 पावर अलग कर देनी है. नाउ पुट cos x इज इक्वल टू z. सो इट्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dz. लेट अस पुट इट हेयर. दिस इज माइनस dz. Look here, this is minus dz. Minus उस तरफ भेज दो. sin x dx is minus dz. So minus here, dz is here. Now it has become sin square. Sin square can be written as 1 minus cos square into this cos square, which is there. So put cos x is equal to z. Look here, cos x we have taken as z. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. What you will find, the trigonometrical function has changed into algebraic function. अब देखो पावर फार्मूला लगा देंगे. z की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन z रेज़ पावर 5 ओवर 5. z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z पावर 3 ओवर 3 प्लस c. क्वेश्चन इज डन. Put the value of z as cos x. Very easy it is. So in integration चालीसा style, remember it like this. जब जब odd टकरावा, even उससे बनावा. Look here, ये odd था, मैंने इसको even बना दिया, एक अलग कर दिया. So जब जब odd टकरावा, even उससे बनावा. अगर साइन ऑड है तो कॉस वाले को पुट कर देना है. कॉस ऑड होगा तो साइन वाले को. लेट अस गो टू द नेक्स्ट ट्रिक. केस बी इज देयर. दिस वाज ट्रिक ए. नाउ दिस इज पार्ट बी. अगेन सेम m and formula is there. M and n are natural numbers. Here m is even. Look here, m is even means sin वाला even है, cos वाला odd है. Cos is odd. So अब odd को नहीं रहने देना. Apply OMO. Odd man out. एक cos की पावर 3 है, उसको 2 पावर अलग कर दो, 1 पावर अलग कर दो. So ये even बन गई. odd नहीं रहने देना है. So it is cos x dx. अब किसको हम z पुट करेंगे? साइन वाले को. उल्टा पुट करना है, इवन वाले को पुट करना है. ये इवन वाला है, इसी को पुट करना है आपको.
सो साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, डेरिवेटिव लेंगे cos x dx इज इक्वल टू डी जेड। ये देखिए cos x dx इज देयर, पुट इट इक्वल टू डी जेड। नाउ साइन इज ऑलरेडी z, this will also become z. Now look here, this is z raised to power 4, sin raised to power 4 means z raised to power 4 minus sin x क्या है, z है, sin x क्या है, z है, z square. It has become z raised to power 4 minus z raised to power 6. अरे यार ये तो पावर फार्मूला बन गया। सो z की पावर 4 का इंटीग्रेशन z raised to power 5 over 5 और z की पावर 6 का इंटीग्रेशन z की पावर 7 over 7 प्लस c, एंड z इज योर sin x, z इज sin x, पुट हेयर sin x, इन प्लेस ऑफ z sin x पुट कर दीजिए। सो द आंसर इज दिस, इट्स वेरी सिंपल। नो लुक हेयर, इंटीग्रेशन स्टाइल, दिस चालीसा स्टाइल, जब जब और टकरावा इवन उसे बनावा। अब देखिए यहाँ पे कॉस वाला और था, इसको इवन बना दिया हमने। जब जब और टकरावा इवन उससे बनाया। दिस वाज ट्रिक बी। लेट अस गो टू ट्रिक सी, 12C। नाउ लुक हियर, सेम फार्मूला इज देयर। इन दिस केस m इज आल्सो ऑड, n इज आल्सो ऑड, दोनों ऑड हैं। फिर किस ऑड को हम इवन बनाएं, कौन से ऑड को आउट करें? ऑड मैन आउट, ओमो, ऑड नहीं रहने दूंगा। अब किसको नहीं रहने देना? लुक हियर, जिसकी पावर ज़्यादा हो, m इज सपोजिंग ज़्यादा है n से, तो आपने ज़्यादा पावर वाले का कहना मानना है, क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सो हायर पावर वाले को मानना है। साइन एक्स इज इक्वल टू जेड। अगर कॉस की पावर ज़्यादा है तो कॉस को मान लेंगे, साइन की ज़्यादा है तो साइन को मान लेंगे, लेकिन बोथ आर ऑड, ऑड नहीं रहने देना। एक ऑड हम कर देंगे, इवन बना देंगे। नो लेट अस गो टू द, इफ n इज ग्रेटर देन m, तो फिर n वाले को हमने n किसकी है, मान लो n है यहाँ पे, कॉस को हम जो है ना z मान लेंगे। अगर m बड़ा है तो m वाले को मानेंगे, n बड़ा है तो n वाले को मानेंगे। लुक हियर, यहाँ पे m बड़ा है, ये 5 है, तो हम साइन x को ऑड नहीं रहने देंगे, इसको इवन बनाएंगे। तो इसमें से एक पावर अगर अलग कर दें, 5 पावर है, 4 अलग हो जाएगी, एक पावर अलग हो जाएगी। लुक हियर, सो वी विल गो लाइक दिस, हेयर m इज ग्रेटर देन n, तो हम किसको मानेंगे? साइन x को z मान लेंगे, राइट। सो ऑड नहीं रहने देना है। सिमिलरली दिस इज अदर केस वेयर n इज ग्रेटर देन m, तो आपने जो पावर जिसकी ज़्यादा हो उसी को मानना है, z। दैट्स ऑल। लेट अस गो टू ट्रिक नंबर 12D। This is trick number 12D. Same trick formula is there. In this case, both are even. Both m and n, both are even. So whenever there are even powers of sine and cos, then we can convert them into in terms of multiple angles by using sin 2x and cos 2x. You already know sin 2x is 2 sin x cos x, and cos 2x already you know there are two formulas for this. One is 1 minus 2 sin square x, other is 2 cos square x minus 1. Now we will convert. Here it is sin square. अब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। दिस इज द फार्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड। 1 minus 2 sin square is cos 2x. So from here we will find the value of sin square x. It is 1 minus cos 2x by 2. Similarly cos square की वैल्यू निकालनी है, तो we will apply 2 cos square x minus 1 equal to cos 2x. 1 इधर ले जाएंगे, 1 plus cos 2x over 2 is equal to cos square x. Now look here, इनकी वैल्यू लगा दीजिए।
देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो ये कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज पुट कर देंगे एंड इसके बाद वी विल प्रोसीड एज we have proceeded in the previous examples. So when both are even, we will go to cos 2x or cos 3x, whatever the case is. So let us go to the next trick number 12e. There are 5 formulas here. Now look here, this is trick number 12e. Same formula here. What happens, m and n, they are rational numbers, p by q shape, and if their sum is negative even integer, if their sum is negative even integer, then substitute tan x is equal to z. Now look here, this is an example. Sin x की पावर -3/2 है, cos x की पावर -5/2 है, m is -3/2, n is -5/2. इनको अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, लुक हियर, इट बिकम्स -4. इट इज नेगेटिव इवन इंटीजर. सो इन दिस केस वी विल पुट tan x इज इक्वल टू z. इसका डेरिवेटिव लो. जैसे ही हम पुट करते हैं साथ के साथ डेरिवेटिव ले लेते हैं. सो tan x का डेरिवेटिव secant square x dx, z का डेरिवेटिव dz. वी विल पुट इट देयर. Now in this we will put this, it will be converted in terms of secant x. All this will be converted in terms of secant x and we will proceed as per this, right? So we will convert that into terms of tan x and put equal to z. So this is how these 5 cases have become. I'll again repeat it. Firstly, sine was odd, cos was even. Second case, sine was even, cos was odd. Third case, sine was odd, cos was odd. Fourth case, sine is even, cos is even. Fifth case, when sum of powers of sine x and cos x is negative even integer, then we have to put tan x is equal to z. So here the end of this trick has come. So you will find that lot of questions will be done up when you adopt this properly, looking to the situation of each question. So I hope you have understood this and you will be applying it with quite ease. This is very simple and you know odd नहीं रहने देना. This is odd man out. जब जब odd टकरावा even उससे बना हुआ. आपने ये याद रखना है. And this will help you a lot in doing questions like this and its applications whenever you come across with similar type of questions. Thank you very much viewing my video. I request you to kindly share it with your friends and like it and subscribe it. Thank you very much. Bye. Good day.